दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना की जंग NVN के संग में आपका स्वागत है। आज हम देश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार और टेस्टिंग की व्यवस्था इसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने हमें संतोष दिलाया कि भारत की परिस्थिति दूसरे देशों के तुलना में बहुत अच्छी है। ये अच्छी बात है। इस स्लाइड में आप ये देखें कि आज कोरोना को भारत में आए हुए 77 दिन हो चुके हैं। पहले 52 दिनों में कुल 396 मामले सामने आए थे और सिर्फ 7 लोगों की मौतें हुई थी। इसके बाद के जो 25 दिन आए तो इसमें ये आंकड़ा बढ़कर 12,000 को क्रॉस कर चुका है और मरने वालों की संख्या भी 430 से ज़्यादा हो गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान में कोरोना का संक्रमण फैला। हम अगर भारत की तुलना इटली से करें तो आज उनके यहाँ संक्रमण लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और मौत की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। परंतु हमको एक बात याद रखना चाहिए कि भारत में कोरोना 30 दिन बाद आया, यानी 1 महीना पहले की हम स्थिति देखें तो 1 मार्च को इटली में प्रभावित होने वालों की संख्या 1577 थी। भारत में 1 अप्रैल को अगर हम देखें तो 1998 थी। उसी 1 मार्च को इटली में केवल 31 लोगों की मौत हुई थी। भारत में 58 लोगों की मौत हो चुकी थी। 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक इटली में टोटल 4,636 केसेस सामने आए और मरने वालों की संख्या 41 से बढ़कर 197 तक पहुंच गई। अब अगर हम भारत की 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक की परिस्थिति का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर प्रभावित लोगों की संख्या 4,778 तक पहुंच गई और मरने वालों की संख्या 136 पे आ गई। तो इससे पता चलता है कि जिस तेज़ी के साथ इटली में मार्च के पहले सप्ताह में कोरोना फैला, उसी तेज़ी के साथ भारत में अप्रैल के पहले सप्ताह में कोरोना फैला। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन न हो जाए और प्रधानमंत्री की बातों में आके ये ना सोचें कि आप कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ कंट्रोल में आ चुकी है। दोस्तों, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों के साथ एक और तरीके से भी कर सकते हैं। दुनिया के टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ को लीजिए जिनमें के मरने वालों का दर संक्रमित लोगों के मुकाबले कितना था। इटली में ये सबसे ज़्यादा है, यानी जितने लोग संक्रमित हुए उसके 12.3% लोग की मौत हो गई। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है जो 10% पर है। नीदरलैंड 9.4% पर है। इसी तरह से हम देखें कि ईरान 6.2% पे है और भारत 2.75% पे है। यानी जितने लोग यहाँ संक्रमित हुए उसमें से 2.7% लोगों की मृत्यु हो गई और इस प्रकार भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में 8वें नंबर पर है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि भारत में संक्रमित लोग इतने कम क्यों हैं? इसके अनेक कारण हैं और एक कारण ये है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग की सुविधा बहुत कम है। पहले तो 22 थी, फिर बढ़ते बढ़ते 99 तक पहुँची। हर 10 लाख की बात मैं कर रहा हूँ। आज की परिस्थिति में भी हर 10 लाख की आबादी में सिर्फ 199 लोग, यानी 10 लाख में से 200 लोगों की भी टेस्टिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारे टोटल संक्रमित लोगों की संख्या कम है, परंतु उस कम संख्या के अंदर भी हम ये देखते हैं कि मृत्यु का दर 2.75 पे है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज एक खुशखबरी ये आई है कि चीन ने 6.5 लाख टेस्टिंग किट हमको भेजे हैं। अब जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी तब पता चलेगा कि हमारे यहाँ असली परिस्थिति क्या है। इस तरफ आज
राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया कि हमें टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Now, what is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus and you can target the virus. राहुल गांधी ने टेस्टिंग के विषय में जो चिंता व्यक्त की है उसकी पुष्टि बीबीसी की इस रिपोर्ट में देखिए। I spoke to a doctor at a Mumbai state-run hospital. He didn't want to be identified, fearing reprisal from the government. Yes, we are under testing, under reporting. So the other day, 6 patients with acute respiratory distress syndrome, they were brought in dead. We didn't even test them, even though there was a very high suspicion that they might have had COVID. Now, even the relatives were not tested. One of the reasons why we're not testing deceased patients is there is a global shortage of the number of kits. So you want to use your kits very wisely. It's not just here in Mumbai. Doctors in different parts of the country have told me that people with underlying conditions are often not enumerated as COVID deaths. The other problem is India's testing rate, among the lowest in the world, which means there's no clear picture yet of how bad it is here. A doctor from southern India described what she's been seeing. She too didn't want to be identified. From my own eyes, they're not testing people. They're just not testing them. There's so many people who are coming with symptoms. They're going to go out and spread it to other people. We don't know how many people are affected by it. We are not ready for it and there is no way we can contain it. And I'm really scared personally as a doctor. हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।